सबसे बड़े आंदोलनकारी बने, सबसे बड़े बैरिस्टर बने, सबसे बड़े समाजशास्त्री, सबसे बड़े अर्थशास्त्री, सबसे बड़े कानून के ज्ञाता और इस भारत के ही नहीं इस विश्व के भाग्य विधाता बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बन गए। तो अगर आपका बच्चा, आपकी बेटी ये कह दे कि माँ मैं बाबा साहेब जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं बाबा साहेब के रास्ते पर चलकर PhD की एक बड़ी डिग्री लूंगा, और अगर माँ मैं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बन गया तो मैं उस कुर्सी पर पहुंचकर अपने समाज के विकास के लिए कार्य करूंगा, तो आपका सर कर से ऊंचा होगा या सर से नीचा जाएगा? बोलो, कर से ऊंचा होगा। तो आपके घरों में किसकी फोटो होनी चाहिए? बाबा साहेब। आई जो महिलाएं घूमते में छोड़ गए, घूमते घूमते, ये गुलामी की निशानी है। जिसे शर्म आती है वो खुद घूंघट कर ले। अगर बड़े बूढ़ों को शर्म आती है तो अपनी एक साड़ी, अपना एक दुपट्टा उन्हें दे देना। लो करो घूंघट। कहना कि मैंने बाबा साहेब के अधिकार लिए हैं, मैं संविधान के मानने वाली हूँ, मैं घूंघट में नहीं रहूंगी, क्योंकि घूंघट में वो महिलाएं रहती थी जो अपनी इज्जत को बचाने का काम करती थी। मनुस्मृति के समय में जब कृष्ण के नौकर राज में घूमते थे तो उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जिस सुंदर लड़की पर, जिस सुंदर बहू पर, जिस सुंदर औरत पर तुम्हारी नजर पड़े उसे फौरन उठाकर मेरे महल में लाओ। महिलाएं अपनी इज्जत को बचाने के लिए घूंघट करने लगी कि उनकी हमारी इज्जत बच जाए, और इतना लंबा घूंघट वो निकाल कर चलती थी कि उनकी नजर हम पर ना पड़ जाए। लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिन रात जागकर अपने 4-4 बच्चे बलिदान करके इस भारत का संविधान बनाया है। ये संविधान तुम्हें अधिकार देता है, तुम अपने घूंघट से अपने मुंह को मत ढकना, तुम ऐसे ही रहना, ऊंची कुर्सियों पर कब्जा कर लेना, देश की शासक बन जाना। इसमें हमें घूंघट की जरूरत नहीं है। जो महिलाएं घूंघट में रहती है उनका विकास कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। इतिहास उठाकर देख लो, जो महिलाएं राजनीति में जा रही है क्या वो घूंघट में रहती हैं? अपने बड़े बूढ़ों से पूछना क्या उनकी इज्जत नहीं है? जो महिलाएं समाज का काम कर रही है क्या उनकी इज्जत नहीं है? क्या वो घूंघट में रहती हैं? जो महिलाएं डॉक्टर बनी है क्या घूंघट करके पेशेंट को देखती हैं? बोलो। जो टीचर बनी है क्या घूंघट करके पढ़ाती है? जो मैनेजर बनी है बैंक में घूंघट करके पैसे लेती है क्या? घूंघट कहाँ चलता है? रोटी पकाने में। तुम पकाओ घूंघट में रोटी और वहीं पे अपनी जिंदगी को खत्म कर दो। इसलिए घूंघट प्रथा को तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। बाबा साहेब ने इनसे ज्यादा हम पर भरोसा किया और उन्होंने कहा कि मैं किसी समाज की तरक्की उस समाज के युवाओं को, महिलाओं से आंकता हूँ। जिस घर की महिलाएं जागरूक होंगी वो घर कभी पीछे नहीं जाएगा। जिस समाज की महिलाएं जागरूक होंगी वो समाज कभी पीछे नहीं जाएगा, और जिस देश की महिलाएं जागरूक होंगी वो देश भी कभी पीछे नहीं जाएगा। तो तुम्हें बाबा साहेब की बात को मानना है या राम के चरणों की दासी बनना है, या घास से लवकुश पैदा करने हैं? बाबा साहेब ने कहा, धन्यवाद, मैं पानी ले लूंगी खुद ही, आप यहाँ पे रखता हूँ, मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं ले लूंगी। तो बीच में मैं एक लाइन महिला लड़कियों के लिए देती हूँ, जरा ध्यान से सुनना। और जो लड़के पढ़ने वाले बैठे हैं उससे पहले मैं अपने उन अंकल जी से कहूंगी कि एक बच्चा पढ़ाई के लिए गोद ले रहे, मुझे भी गोद ले ले। क्यों परवेश जी? समाज में जाने के लिए बहुत आर्थिक व्यवस्था कमजोर हुई पड़ी है हमारी, तो हमें केयर करने हैं, बाबा साहेब का मिशन चलाना है, तो हमें भी गोद ले लें, क्योंकि हमें भी आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है। मैं बहुत जगह जा नहीं पाती क्योंकि जाने का इंतजाम नहीं हो पाता। तो इसलिए ये बहुजन जागरूकता मिशन की टीम का भी आपको ये सुझाव है कि सामाजिक मिशन जो भी चला रहे हैं उन्हें भी आप लोग अपना अपना सहयोग जितना भी हो सके जगह जगह पर करते रहो। तो बाबा साहेब ने पढ़ाई, देखो सामने क्या लिखा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है
जो पिएगा दाड़ेगा। तो इसी पे एक लाइन देती हूँ। भीम बाबा ने कहा मर्ज तेरे की दवा, शिक्षा को अपना यहाँ मंजिल तुम्हें मिले। भीम बाबा ने ताली बजाओ। कहा, जो महिलाएं मेरे साथ गा सकते हो गाए। मर्ज तेरे की दवा, शिक्षा को अपना यहाँ मंजिल तुम्हें मिले। और आगे क्या है? बच्चों से, युवाओं से बाबा साहेब कह रहे हैं, अभियान लेकर चल पड़ो आगे बढ़ो, ऊंचे स्वर में ये कहो, बेटा बेटी सब पढ़ो, उठ है नौजवान, वक्त यूं ही ना गवा, शिक्षा को अपना यहाँ मंजिल तुम्हें मिले। भीम बाबा ने कहा मर्ज तेरे की दवा, शिक्षा को अपना यहाँ मंजिल तुम्हें मिले। तो ये शिक्षा के लिए छोटी सी 2 लाइन आपके लिए मैंने दी। और बाबा साहेब की एक बात कहकर, क्योंकि वक्ता साहब खाना चल गया, वक्ता बहुत है, तो मैं अपनी बात को खत्म दूंगी। लेकिन खत्म करने से पहले जितने भी यहाँ लोग मेरे समाज के जागरूक लोग बैठे हैं, उनसे मेरी ये विनम्र अपील है कि यहाँ प्रोग्राम श्रद्धे हरवीर जी ने कराया तो आप लोग आ गए। ऐसी जिम्मेदारी आप सबको लेनी पड़ेगी अपने अपने कंधे पर। अगर बाबा साहेब के सच्चे फॉलोवर हो, सच्चे नागवंशी हो, सच्चे बुद्ध धर्म के अनुयायी हो और अपने बच्चों को सही राह दिखाने वाले हो, तो ये कहो कि बहुजन जागरूकता मिशन के तत्वाधान में विचार गोष्ठी हम कराएंगे। भले ही आप सब लोगों का खाना दो, हमारा भी मत दो, चाय दे दो, वही चल जाएगा, खाना हम खुद ही खा के आ जाएंगे अपने घर से, हमें आपके खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाय भी ना दो तो पानी दे देना, पानी भी ना दो तो हम गाड़ी में बोतल रख लाएंगे किराए की नहीं। लेकिन हमने तो ये संकल्प लिया है कि हे बाबा साहेब, गांव गांव जाएंगे और तेरे मिशन को फैलाएंगे। तो अपने हर गांव, अपने हर मोहल्ले में ये विचार गोष्ठी आपको करानी पड़ेगी। आप इनका नंबर ले सकते हो, मेरा नंबर ले सकते हो, हम सब साथ में आएंगे, अपने समाज को मरते दम तक सुधारने का काम करते रहेंगे। तो क्या आप लोग जो मेहमान आए हैं, महिलाएं मेहमान आई हैं, ऐसी विचार गोष्ठी कराओगी? टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा माइक हमारे पास है, आप केवल समाज के लोगों को इकट्ठा करो, बाकी का काम समझाने का हमारा है। आप अपनी जिम्मेदारी लो, हम अपनी जिम्मेदारी लेंगे। बाबा साहेब के एक बच्चे की बात कहकर, क्योंकि मैं कभी भी बाबा साहेब की बात को ऐसे अधूरी नहीं छोड़ती, मैं अपनी बात को विराम दूंगी। और हो सकता है गांव में मैं शायद कैडर करके गई हूँ, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि मैं मंडावरा गांव में, क्योंकि मैंने, हाँ ये बहन कह रही है कि आई थी, मुझे भी कुछ ऐसा ही याद आ रहा है। अच्छा, उसमें आई थी, मुझे याद आ रहा कि मंडावरा में जैसे मैं आई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे गांव अटेंड कर लिए, 4000 मीटिंग मैंने ले ली है। मैं बहुत दूर दूर तक भी जाती हूँ, अभी बिहार का भी प्रोग्राम मेरा लगा है, और छोटे छोटे कैडर से लेकर चाहे 20 आदमी है, चाहे 30 आदमी है, चाहे लाखों आदमी है, मैं सब अटेंड करती हूँ। तो वो जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आप कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। आखिर बाबा साहेब को ये 2 मिनट के लिए बुलाओ बेटा। ये जो बाबा साहेब की बात हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, राजनीति में जाने की बात करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में जाने की बात करते हैं, इन सभी समस्याओं का मूल कारण है धर्म। धर्म के कारण हमारे